हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट। और यकीन जानिए बहुत सारे सवाल आप लोगों के मॉडल सेट से देखने को मिलेगा आपके परीक्षा टर्म 1 में, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है मई में। टर्म 1 का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद, तो उसमें आप लोग बहुत सारे सवाल को देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बने रहना है। ये इसका पार्ट 1 है, यानी सेट 1 है। इसके बाद सेट 2 सेट 3 सभी अपलोड किया जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाइए, ठीक है। चैनल पे जाने के बाद हमारा जो लोगो है उस लोगो पे क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आपको ऊपर साइड में आपको वीडियो दिखेगा, ठीक है। वीडियो और प्लेलिस्ट नाम का एक फोल्डर दिखेगा, तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर आपका अलग से फोल्डर बना दिया गया है, क्लास 8 टर्म 1 एग्ज़ाम 2022, है ना। इस नाम से आपका जो है अलग से फोल्डर बना हुआ है। आप लोग उसमें जाइए, आप लोगों का सभी वीडियो उसी में उपलब्ध आपको होगा, ठीक है, मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर के अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप में। और चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला सवाल है, पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए जब कोई हम अंतिम कैसे होगा, ये अंग्रेज थे तो अंग्रेज अंतिम अंग्रेज क्या होगा, हमने क्या किया, अंतिम अंग्रेज को मार पीट कर भगा दिया। अंतिम अंग्रेज को मार पीट कर भगा दिया, जिसमें मार पीट में उसका बटन टूट गया, है ना। यानी कि बटन तोड़ तोड़ करके हम लोगों ने अंग्रेज को मारा और वो भाग गया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अंतिम वायसराय था उसका हम लोगों ने इतनी पिटाई की कि उसका बटन टूट गया, यानी बटन टूट टूट करके वो भागा यहाँ से, ठीक है। तो भारत का अंतिम वायसराय बटन से आपको माउंटबेटन याद आएगा। आप लोग उस आंसर को कर दीजिएगा। अगला सवाल है हमारा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो बक्सर युद्ध में 1764 हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 को आपका जो है किसने किया था, कैप्टन मुनरो ने। किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो इसके आंसर में आपको 1764 लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू द आप हम लोग देखें मॉडल सेट, तो इसके द्वारा जो है आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ तो वहाँ पर जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, कैप्टन मुनरो ने किया था। तो अब बात आती है कि हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए मुन से आपको याद रखना कि नहीं, हम लोग कहते हैं ना कोई चीज़ मुन गया या मुन हो गया, यानी कि छिप गया, है ना। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि जो अंग्रेजी सेना लोग थे, अंग्रेजी सेना जो है बक्सर युद्ध में क्या किए थे, अपने आप को बक्से में बंद करके आए थे। क्या आए थे? बक्से में बंद करके आए थे, बक्से में मुन करके आए थे, बक्से में मुन करके आए थे। तो हम लोग इससे याद रखेंगे कैप्टन मुनरो। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे। तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर राज्य से संबंध रखते थे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो टीपू सुल्तान जो है वो किस राज्य से संबंध रखते थे, तो मैसूर से। किससे रखते थे? तो मैसूर से रखते थे, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। इसको याद रखेंगे, यहाँ पे नाम है हमारा टीपू सुल्तान। सुल्तान का मतलब क्या हुआ, ये देखिए सुल्तान बहुत फेमस नाम है, आप लोगों ने देखा होगा। सुल्तान नाम का एक मूवी था जिसमें जो हीरो थे वो कौन थे, हमारे सलमान खान थे। और उसमें जो है वो क्या थे, बहुत बड़े ताकतवर थे, है ना। तो उसने क्या किया, तो ये सुल्तान जो हुआ करते थे ना उस समय, सुल्तान लोग क्या करते थे, असुरों का वध कर दिया करते थे। किसका करते थे? असुर का। असुर कौन होता था? असुर जो है दानव, राक्षस, है ना। तो ये राक्षस ये सब के क्या होते थे, कौन वध करेगा, तो सुल्तान। जो सुल्तान होगा, जो राजा होगा, वही उसका वध करेगा। किसका? असुर लोग का। तो असुर से आपको मैसूर याद आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी ने 1917 में नील बगान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में आंदोलन शुरू कर दिया था। चंपारण किस राज्य में है? तो चंपारण जो है हमारे बिहार राज्य में है। कहाँ है? चंपारण बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ से चंपारण से आपको चंपा याद रखना है। और चंपा किसका नाम है? तो लड़कियों का नाम है। और लड़कियाँ जो होती है वो हार के बिना नहीं रह सकती है, ठीक है। अब आपको इमेजिन करना है कि कोई आपकी लड़की से पहचान है, वो आपसे क्या मांग रही है, हार मांग रही है। क्या मांग रही है? हार मांग रही है। तो चंपा नाम की जो लड़की होगी उससे आपको दोस्ती नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे क्या मांगेगी, हार मांगेगी। अगर आपको हार देना है तो आप दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा चंपा से बिहार, ठीक है ना।
चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में किस जगह स्थापित किया गया था? तो 1854 की बात किया जा रहा है, तो 1854 में यह स्थापित हुआ था बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने के पीछे एक बड़ी सी कहानी है, इसको जो शॉर्ट में हम आपको सुनाना चाहते हैं कि 1857 में हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने कारतूस बनाया। कारतूस क्या होता है? जो बंदूकों में लगा करके गोली फायरिंग की जाती है ना, एक तरह का गोली था जिसको बंदूकों में डालकर फायरिंग किया जाता था। तो उस गोली को जो है डालने से पहले दांतों से कुछ नोचा जाता था ऊपर में, ठीक है ना, तो इसको नोचा जाता था। अब हुआ क्या कि इसको नोचने के बाद, नोचने वाला जब कारतूस आया तो वहाँ पे फिर जो है अफवाह फैली। अफवाह था या फिर सही था, थोड़ा देर के लिए सही मानते हैं हम लोग क्योंकि हम लोग भारतीय हैं। तो सही ये था कि ये जो नोचने वाला था, दांतों से जिसको नोचा जाता था ना, तो उसके बारे में बहुत तेज़ी से ये हवा फैली कि ये जो है वहाँ पे एक जैसे कि हिंदू रेजिमेंट हुआ करता था, मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करता था, तो इस तरह से रेजिमेंट हुआ करता था। तो वहाँ पे मुस्लिम रेजिमेंट में जो है वो फैल गई बात कि ये जो कारतूस है ये जो है पिग का जो चर्बी होता है उसी से बनाया गया है ना, जो पिग होता है उसके चर्बी से बनाया गया। तो इसका विरोध वहाँ होने लगा। दूसरी बात, जहाँ पे हिंदू रेजिमेंट था वहाँ पर ये बात फैल गई कि ये जो है गाय की चर्बी से बनाई गई है, ठीक है। इस तरह से जो है रेजिमेंट में बात फैल गया, जिसका जो है सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे ने, ठीक है। तो अब आप समझ में आ गया। तो जिसको जो चीज़ पसंद नहीं होता होगा उसको आप वो चीज़ मुँह के अंदर डालिएगा तो क्या होगा? उसको आप जैसे ही मुंह के अंदर डालिएगा तो वो क्या करने लगेगा? उल्टियाँ करने लगेगा। क्या करने लगेगा? उल्टियाँ करने लगेगा, है ना, उल्टियाँ करने लगेगा। उल्टी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कै बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कै बोलते हैं। तो कै करने लगेगा। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग कै से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतनी लंबी कहानी आपको एक छोटा सा नाम याद कराने में करना पड़ा, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के नाम है, जल्दी ट्रिक से भी याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। तो धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और देखिए ये धन क्या होता है? काफ़ी मूल्यवान चीज़ होता है, काफ़ी भारी भरकम चीज़ होता है। तो ये दादा भाई नौरोजी एक अपने आप में एक नाम है, थोड़ा आपको हट कर नाम लगेगा, है ना, इस नाम में ही क्वालिटी है, ठीक है। तो धन निकासी का जो सिद्धांत दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। निकासी से आपको नौरोजी में कनेक्शन बना लेना है, नी से निकासी, नी से नौरोजी, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में किस राज्य का विभाजन कर दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किसने किया था? तो ये विभाजन जो हुआ था 1905 में, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ये बंगाल का विभाजन हुआ था। किसका हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो आपको आंसर में लिखना है 1905। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन बोला है, अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है मतलब कि वो नवीकरणीय संसाधन होगा। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन होता क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, और अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, वन जो है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि एक बार ये समाप्त हो गया तो दोबारा हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्राकृतिक गैस क्या है? ये एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, इसका उपयोग हम बार बार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा जो है वो ब्लैक सॉइल है, यानी काली मिट्टी होगी। तो काली मिट्टी में कपास की खेती जो उत्पन्न होती है, क से होता है कपास और क से होता है आपका काली मिट्टी। क से होता है कपास, क से होता है काली मिट्टी। याद रखिएगा। झारखंड में अदरक उत्पादन में मुख्य रूप से कहाँ नहीं पाया जाता है? देखिए झारखंड में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वो कोडरमा है। अगर आपसे कह लेगा कि झारखंड में मुख्य रूप से अदरक कहाँ पाया जाता है तो आप लोगों को कोडरमा आंसर करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कोडरमा इसका आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पे किया है नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप लोग इसका आंसर टाइप कीजिएगा। मेरे अनुसार से ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों में सही क्रम क्या आएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले चीन, फिर भारत, फिर जापान, तब श्रीलंका। चीन, भारत, जापान और श्रीलंका सही क्रम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद है हमारा ग्रेट लैक्स किन समूहों के नाम है? देखिए लैक्स जो होता है वो एक झील होता है। लैक्स क्या होता है? झील होता है। तो यहाँ पर झील में से देखिए कौन सा नेम आ रहा है आपका? ये वाला आ रहा है,
5 झीलों का समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट से हमारा मानव अधिकार दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है वो हर साल हम लोग किस तिथि को मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं मानव अधिकार दिवस। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस मनाते हैं दिवस दिसंबर, तो 10 दिसंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, यानी कब वो रिटायर कर जाता है? तो 65 वर्ष में वो रिटायर कर जाता है। न्यायाधीश यानी कि जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वही। तो उसके बाद है हमारा भारत में लड़कियों के लिए विवाह की जो कानून है वो वजह कितनी है? 18 वर्ष है। अभी 21 वर्ष पर चर्चा चल रही है, अभी लागू नहीं हुआ है, तो 18 वर्ष आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द 1976 में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां हैं, यानी सूर्य नमस्कार जो होता है वो कितनी स्थितियों में होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 स्थितियों में हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा बैंक से आप लाभ उठा सकते हैं किस तरह से? रुपया को सुरक्षित रख करके, ज़रूरत पड़ने पर ऋण लेकर के, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन होकर रहिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको आगे की स्टडी करने में। थैंक यू।